हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके जीएस के 40 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो यह क्या था? यूनानियों ने। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यह सम्मिलित नहीं है श्रीलंका। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह करती है 8 राज्यों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो यह फैली है 12 समुद्री मील तक। इसका करेक्ट आंसर बी है। भारत की सबसे पूर्व बिंदु कौन है? तो यह हो जाती है केबिथू। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत की प्रमुख भूमि का अक्षांश विस्तार है। अक्षांश विस्तार हो जाएगा इसका 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो यह होती है लेह में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो यह हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? यह फैली है 24 समुद्री मील तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो यह किया जाता है चेन्नई से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो यह हो जाता है ग्वारमोती। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो यह करती है 16 राज्यों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो यह हो जाएगा हिंद महासागर का। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो यह हो जाएगी कन्याकुमारी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह गुजरती है 8 राज्यों से। इसका करेक्ट आंसर सी है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह नहीं गुजरती है मणिपुर से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह हो जाएगी हिंदी भाषा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो यह हो जाता है 7वां स्थान।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा 876 किलोमीटर दूरी पर। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो यह हो जाएगी भील जनजाति। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो यह हो जाएगा वलित प्रकार का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह गुजरती है नैनी से। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो यह कहा था ऋषियों ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इस तरह के बेहतरीन प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? यह गुजरती है 5 राज्यों से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक समुद्री मील बराबर होता है कितना होता है? तो यह 152 किलोमीटर बराबर मील होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है तो कितनी है इसकी लंबाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ए और बी दोनों से। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्र? तो यह हो जाएंगे 20 राज्य। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ये हो जाएगी 7,516 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह गुजरती है 5 राज्यों से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा वेटिकन सिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यह नहीं गुजरती है तमिलनाडु से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? यह फैली है 3 राज्यों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो यह करती है 10 राज्यों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के बेहतरीन प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।